हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इसका प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। तो हम चलते हैं इक्लिप्स आईडी पर। आईडी ओपन होने के बाद यहाँ हमें दो आइकॉन दिखाई देते हैं। फर्स्ट वन है जावा ईई का, इसका यूज़ करके हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। और सेकेंड वाला है जावा का, इसका यूज़ करके हम कोर जावा के प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं। तो हम चलते हैं फाइल पर, हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो न्यू एंड देन जावा प्रोजेक्ट। हमें प्रोजेक्ट का नाम यहाँ लिखना होगा माई ऐप, ओके, एंड देन नेक्स्ट, फिनिश, देन डोंट क्रिएट। ओके, यहाँ में हमने माई ऐप जावा प्रोजेक्ट बनवाया है। तो इस पर राइट क्लिक करके एक पैकेज बनाते हैं। पैकेज की स्टार्टिंग हमें कॉम से करनी होगी और हमें पैकेज का नाम यहाँ लिखना पड़ेगा। हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। हमने लिखा है DPT, ओके, एंड देन फिनिश। तो हमें क्लास को डिज़ाइन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हमें स्टूडेंट के लिए क्लास डिज़ाइन करना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट को टेस्ट करने के लिए एक अलग क्लास बनाना होगा। तो हमें दो क्लास बनाने होंगे, ओके। तो हम फर्स्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए एक क्लास बनाते हैं। तो हमें स्टूडेंट इस क्लास को डिज़ाइन करते समय हमें उस स्टूडेंट के क्या एट्रीब्यूट हैं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के बारे में हम क्या जानते हैं, उसे ही हम इंस्टेंस वेरिएबल यानी कि डेटा मेंबर्स कहते हैं। और वो जो डेटा मेंबर्स है उन्हें हमें क्या प्राइवेट रखने पड़ते हैं। तो प्राइवेट हमें उस स्टूडेंट का नाम पता है, तो हम स्ट्रिंग नाम के लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप लेते हैं। देन उसकी आईडी, वो सभी डेटा मेंबर्स है वो हमें क्या प्राइवेट ही रखने होंगे। देन आईडी, एंड देन हमें उसका कॉलेज नेम लिखना है। ओके, ये हो गया डेटा मेंबर्स, स्टूडेंट के डेटा मेंबर्स। तो हमें इस इंस्टेंस वेरिएबल को कुछ वैल्यू सेट करना हो, उसके गेट करना हो, तो मेथड्स आते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट को गेटर्स एंड सेटर्स क्या होती है, उसके मेथड्स होती है। तो हमें ये लिखने के लिए, उस मेथड को लिखना हो, तो हम सोर्स पर जाकर हम जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स कर सकते हैं। तो यहाँ हमें कॉलेज नेम, आईडी नेम, इसके लिए इस इंस्टेंस वेरिएबल को गेट एंड सेट करने के लिए ये मेथड हम यहाँ जनरेट करते हैं, ओके। और एक हमें मेथड्स यहाँ लिखना है पब्लिक वाइड। उस स्टूडेंट के डिटेल्स हमें डिस्प्ले करना हो तो शो मेथड्स हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो हमें डिस्प्ले के लिए हम सिस्टम, जब भी ये शो मेथड्स कॉल होगा तो ये सिस्टम आउटपुट डिस्प्ले फंक्शन में जो हमने वेरिएबल्स लिखे हैं उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। स्टूडेंट डिटेल्स इज इक्वल टू, ओके। तो हमें उसका नेम, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा इन प्लस प्लस में नेम लिखना है। देन उसका आईडी, ओके, एंड देन कॉलेज नेम। ओके, तो हम चलते हैं टेस्ट क्लास पर। इस ऑब्जेक्ट को हम बना सकते हैं टेस्ट क्लास में। तो और एक हमें क्लास बनाना होगा, उसे हम टेस्ट कहते हैं, टेस्ट क्लास। उसमें मेन मेथड आएगी। तो हम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन
इसको क्लिक करते हैं एंड देन फिनिश। ये हो गया इस क्लास में मेन मेथड। जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा उसकी स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है मेन मेथड से। तो हमें यहाँ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम क्लास का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, ये होता है क्लास का नेम, और देन रेफरेंस वेरिएबल स्टूड, ये रिमोट जैसा काम करेगा, रिमोट कंट्रोलर जैसा, ओके। एंड देन इस स्टूड ये हो गया डिक्लेरेशन, ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन यहाँ हमने किया स्टूडेंट, ये हो गया क्लास नेम, स्टूड इज ए रेफरेंस नेम, एंड देन इस रेफरेंस को हमें किसको असाइन करना है, तो ऑब्जेक्ट से। तो हमें यहाँ न्यू एंड देन स्टूडेंट, हमने इस सिंटैक्स के टैक्स का यूज़ करके हमने क्या, इस सिंटैक्स न्यू इस कीवर्ड का यूज़ करके हमने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और यहाँ हमने स्टूडेंट का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया, डिक्लेयर किया। तो असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या होता है कि इस जो हीप मेमोरी में क्रिएट हुए इस ऑब्जेक्ट को हमने इस रेफरेंस वेरिएबल से क्या किया, लिंक किया, ओके। और ये जो सिंपल ब्रैकेट है क्या है, तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो तब एक कंस्ट्रक्टर, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, इसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो हमने यहाँ स्टूडेंट क्लास में हमने कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं, हमने कंस्ट्रक्टर को ही नहीं यहाँ कहीं हमने लिखा नहीं, तो हमें कंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ से हम कंस्ट्रक्टर जनरेट कर सकते हैं, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, ओके। जब हम कंस्ट्रक्टर को नहीं जनरेट करते हैं, जब नहीं राइट करते, तो क्या होता है, JVM एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, रन करता है, उसमें वो इस ऑब्जेक्ट के डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो असाइन करता है, ओके। ऐसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो हमें इस ऑब्जेक्ट को उसके एट्रीब्यूट्स, इनके उसके डेटा मेंबर्स की वैल्यू सेट करनी हो, तो हम इस रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल हो, मेथड्स हो, उसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। तो स्टूड डॉट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हम सेट करते हैं। तो सेट नेम से हम उसमें नेम सेट कर सकते हैं, पृथ्वी हमें सेट करना है, पृथ्वी। एंड देन स्टूड इस रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करके हम ID भी सेट करते हैं, ID हम 1 सेट करते हैं, और कॉलेज नेम स्टूड डॉट देन कॉलेज नेम सेट, कॉलेज नेम में हम KBP रखते हैं, ओके। यहाँ हमने उस ऑब्जेक्ट को क्या किया, एट्रीब्यूट्स उसके सेट किया, ओके। तो हमें मेथड्स हमें यहाँ फंक्शन को कॉल करना है उस ऑब्जेक्ट के। तो स्टूड डॉट हमें शो मेथड्स यहाँ कॉल करनी हो तो शो, ओके। यहाँ हमने क्या ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, उसको उसकी एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ सेट किया, और यहाँ हमने क्या उसकी मेथड्स भी एक्सेस किया। तो हम जब रन करते हैं, अब प्रेस सेव, इस पर जाकर मेन मेथड पर जाकर इस क्लास पर जाकर हम क्या कर सकते हैं, रन एंड देन जावा एप्लीकेशन। तो हमें क्या उसके हमने जो एट्रीब्यूट सेट किए थे उसकी डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स आई है यहाँ, पृथ्वी 1 KBP, ओके। और एक हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इस तरह हम एक ही क्लास से, एक ही स्टूडेंट क्लास से, पर हम ढेर सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। stud1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। यहाँ हम क्या करते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही रहने देते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को कोई वैल्यू सेट नहीं करते, यहाँ हम कोई वैल्यू सेट नहीं करेंगे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जब भी हम इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के बाद वो क्या वैल्यू असाइन करता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, उसको हम देखते हैं। तो हम यहाँ क्या स्टूड डॉट शो मेथड से हम देखते हैं
ओके, देन सेव एंड देन रन। ओके, यहाँ हमने पृथ्वी 1 kbp ऐसा ही, सॉरी, यहाँ हमने क्या किया, स्टूड, इसी ऑब्जेक्ट को क्या किया, उसकी मेथड हमने शो किए, तो हमें यहाँ stud1 करना होगा। ओके, stud1 ए न्यू ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट है। ओके, तो क्या कि फर्स्ट हम जब इस ऑब्जेक्ट को, स्टूड ऑब्जेक्ट को हम जब क्रिएट करते हैं तब उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसे असाइन हुई, पर हमने क्या किया, उसको अगेन न्यू वैल्यू उसको असाइन किया। तो हम जब डिस्प्ले करते हैं उसकी फंक्शन से, जब उसके डिटेल्स डिस्प्ले करते हैं तो हमें उसी वैल्यू हमें यहाँ डिस्प्ले हो गई है। सेकेंड, हमने जब न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसे कोई वैल्यू हमने नहीं सेट किया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से JVM ने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसे असाइन किए हैं वही हमने शो किया। तो क्या कि जब स्ट्रिंग का डेटा हो तो वो नल डिस्प्ले करेगा, इंटीजर हो तो 0 डिस्प्ले करेगा। इस तरह हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ like and subscribe.